सरकार हम लोग को अवहेलना कर रही है। सरकार हम लोग को वेतन मान नहीं दे रही है और सरकार हम लोग को डेली वेजेज करके कॉन्ट्रैक्ट पर रखी हुई है। परियोजना में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका रोल सबसे अहम है। ये हम लोग को कहते हैं लोग भगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अरे बजट कैसे खारिज होता है, काम नहीं हम लोग करते हैं। तो उनका ये कहना है, इतना दिन से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी ऐसी सोच है कि आप लोग रहना चाहें तो रहें और जाना चाहें तो जाएं। बताइए, अब हम लोग इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, अब हम लोग जाएं। 10 बच्चों के एक टीचर 10 बच्चों को जाके पढ़ाता है, पूरे प्रखंड को देखता है, फिर भी हम लोग का कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबादन और अभी हम मौजूद हैं धरना स्थल पर, जहां कभी स्टेट, कभी बीटेट तो कभी शिक्षक खड़े होते हैं। लेकिन आज मेरे साथ ऐसे शिक्षक हैं जो घर घर जाकर विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं। एक स्कूल में विकलांग बच्चों को पढ़ाना और घर जा कर के उनको स्पेशल देना, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई कराना। वैसे शिक्षक है मेरे साथ, उनसे जानेंगे क्या है मसला आपका आज। जी, हम लोगों के साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। सामान्य शिक्षकों को अच्छा खासा मान दे रही है, वेतनमान दे रही है, लेकिन हम लोगों को मात्र 14,700 रुपये ही मिलते हैं। और हमारा कार्य क्षेत्र संपूर्ण प्रखंड होता है। हम पूरे प्रखंड में हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करते हैं, उपकरण वितरण में सहयोग करते हैं, उनके सभी पुनर्वास में सहयोग करते हैं, टीचर को हम प्रशिक्षण देते हैं, पूरा उनका लेखा जोखा हम लोग रखते हैं। आप लोग विकलांग बच्चों को घर घर जाके पढ़ाते जी, हैं? घर घर होम बेस्ड भी हम करते हैं। ट्रेनिंग देते हैं हम लोग जाके वहाँ पे। 10 बच्चों के एक टीचर 10 बच्चों को जाके पढ़ाता है, पूरे प्रखंड को देखता है, फिर भी हम लोग का कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। मतलब स्कूल में आप लोग नहीं पढ़ाते? स्कूल में भी रहते हैं, उसमें विद्यालय में भी देखना है, होम बेस्ड भी बच्चों को देखना है। मतलब घर भी हाँ, घर भी बच्चा जो बेड पे रहता है, ऐसे बच्चों को उठा के हम लोग विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना, व्हील चेयर दिलवाना, ट्राईसाइकिल दिलवाना, सब लोग काम हम लोग करते हैं। ब्लॉक से लेके जिला तक, यहाँ तक कि राज्य तक भी हम बच्चों को लाते हैं। हम लोग 3 दिसंबर में हम लोग हर ब्लॉक से लाएंगे, जिला से लाते हैं हम लोग यहाँ पे राज्य में। फिर भी सरकार हम लोग को कुछ नहीं सुन रही है। 2016 से बहाली हुआ है, आज तक उतना वेतन भी इस महंगाई में बताइए हम लोग क्या करेंगे। 2006 से यहाँ कार्य कर रहे हैं लोग। हम लोगों को दूर दूर प्रखंडों में भी प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। मतलब हम लोगों को नौकरी करने के लिए घर से मदद लेना पड़ता है। हम लोग गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, सब लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, सब डिप्लोमा है, बीएड धारी हैं, सब हैं, अच्छे खासे हैं, एजुकेशन वाले हैं, फिर भी सरकार हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करी है। मेन इस महंगाई के युग में, जो 2010 में उसमें गैस था 45 रुपये किलो था, अब पेट्रोल 45 रुपया था, आज देखिए कहाँ चला गया गैस। और हम लोग का वेतन उसी जगह आज भी है 14,700, उसमें भी पाते थे हम लोग, आज भी पा रहे हैं 10 साल में, 1 रुपया बढ़ा नहीं है। अब हम लोग काम के लिए इतना प्रेशर है, बच्चों के घर तक जाना, उनका सर्टिफिकेट बनवाना, पूरा काम हम लोग उसके ऊपर करते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं, स्टेट की टीम जाती है, अनुसरण करती है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। अब आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग पास बच्चे हैं कि नहीं, हम लोग परिवार नहीं है। हम पढ़ाई क्यों की इस फील्ड में कि हम कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, विकलांग की सेवा भी करेंगे, उसके बाद हमारा परिवार भी तो उसमें, हमारे परिवार भी तो हम लोग देखते हैं। हम जो जीविका करते हैं, हमारा बच्चा है, उसको भी तो हमको पढ़ाना है। तो जो हमको मिलेगा नहीं, अपना पेट ही नहीं चलाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे, आप बताया जाए। अपना पेट नहीं चल पा रहा है। हमारे बड़ी पदाधिकारियों, हमारे जो स्टेट लेवल के बड़ी पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है, इतना दिन से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी ऐसी सोच है कि आप लोग रहना चाहें तो रहें और जाना चाहें तो जाएं। बताइए, अब हम लोग इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, अब हम लोग जाएं। अगर हम लोग अपनी हक को, अगर हम लोग अपना हक शालीनता से मांगते हैं, तो हमको इस प्रकार का जवाब मिलता है कि आप लोग रहना चाहें तो रहें या जाना चाहें तो जाएं। तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनको बोला जाता है कि अब जब इनका काम निकल गया तो इनको बोला जाता है सरकार के द्वारा कि अब आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप जा भी सकते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि ये उन विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं जो बेड से उठ नहीं सकते हैं, बेड से उतर के चल नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम होता है और ये ऐसे ही बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ये नौसर्प एवं बिहार समावेशी शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा में
कार्यरत विशेष शिक्षकों का 1 दिवसीय महाधरना है। जी हाँ, ये आज गर्दनी बाग में इन लोगों का धरना है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, जो बच्चों के घर जा कर के उनको पढ़ाई कराना पड़ता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट से लेके विकलांग सर्टिफिकेट तक बनवाना पड़ता है, वैसे बच्चों को ये पढ़ाते हैं लेकिन इन्हें कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिलती है, ना सैलरी बढ़िया मिलती है। आप भी शिक्षक हैं? जी जी, क्या है मांग, क्या है आपका? मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली हुई है हम लोगों को अब सरकारी कर दिया जाए और हम लोग का वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहता है, क्योंकि विकलांग बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद हम लोग विकलांग हो गए। विकलांग हो गए, बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि इस इकोनॉमिकल ज़माने में जो है से हम लोग कितने कम सैलरी मिलती है कि इससे कुछ भी नहीं हो पाता है। क्या बोल रहे हैं? इतने कम सैलरी में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी रेगुलराइजेशन कर दिया जाए। क्या बोल रहे थे आप? जब शिक्षक 6,000 पाता था हम लोग उस समय 12,000 पाते थे, अकाउंटेंट 11,000 पाता था हम लोग 12,000 14,000 पाते थे। आज जो 40,000 के करीब है हम 14,700 पा रहे हैं। हम विशेष शिक्षक हैं, विशेष एजुकेटर हैं। ये ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे अपने घर में भी उपस्थित रहते हैं। वो ऐसे बच्चे हाई स्कूल, मैट्रिक, इंटर तक पास हुए बच्चे, हम लोग पढ़ाए हुए बच्चे, उसके बाद भी हम लोगों की उपेक्षा होती है। परियोजना विशेष करके उसमें परियोजना में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका रोल सबसे अहम है। ये हम लोग को कहते हैं लोग भगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अरे बजट कैसे खारिज होता है? काम नहीं हम लोग करते हैं तो कौन बजट खारिज करते हैं? इसका मतलब आप लोग बजट लूट लेते हो। कौन है आप? स्पेशल टीचर है। टीचर। हाँ, इंडिया से गोरा अंग्रेज चला गया, इंडिया में भारतीय अंग्रेज उत्पन्न हो गए। वहाँ बिहार शिक्षा परियोजना में लोग तो काम नहीं करता है और सब बजट खत्म हो जाता है। जिसमें वो लोग को कमीशन मिलता है वो लोग काम करवाता है। टोटल 8 लोग फील्ड में रहता है। 14,700 पर 16 साल से कटा रहा है। शोषण अंग्रेज से बढ़ के भी शोषण हो रहा है। आज तक ले समान शिक्षक के पहले था 3,000, जो हम लोग को 6,000 मिलता है। 2006 में समान शिक्षक को मिलता था 3,000, हम लोग को 6,000 था। वो लोग को बढ़ते बढ़ते 40,000 हो गया। हम लोग का आज के डेट में 14,700 मिलता है। अभी आप क्या बोले थे? गोरे चले गए, इंडिया से गोरा अंग्रेज चला गया, इंडिया में भारतीय अंग्रेज उत्पन्न हो गए। बिहार शिक्षा परियोजना में बैठा है कुछ लोग, कहता है कि काम नहीं करता है। तो काम नहीं करता है तो तुम्हारा बजट हटा दो, हटाता भी नहीं है, शोषण करता है, माने अंग्रेज से बढ़ के शोषण करता है। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है इंडिया से गोरे तो अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ भारतीय अंग्रेज अभी भी मौजूद हैं जो कि इनका शोषण कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम लोग दिव्यांग बच्चों पर सर काम करते हैं। विगत 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। 3 से 18 साल तक के बच्चों पर कार्य करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हम लोग का सर जितना शोषण किया गया है उतना विश्व के किसी भी व्यक्ति के साथ इतना शोषण नहीं किया गया होगा। हम लोग सर कार्य करते हैं और समावेशी शिक्षा का जो पैसा आता है भारत सरकार से या वर्ल्ड विश्व बैंक से, उसमें लूट मची है। कर्मियों को तो जीने भर कर दिया जाता है, मजदूर से भी बदतर स्थिति है, लेकिन उनके अधिकारी इस पैसे को डकार रहे हैं और जो है अपने से निचले कर्मी जो प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो एक विद्यालय से लेके 2-2 विद्यालयों में साइकिल के माध्यम से कार्य करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनके साथ इतना जोर जबरदस्ती, इतना अन्याय तो हमने आज तक देखा ही नहीं। विगत हम लोग 16 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारे कई बंधु साइकिल चलाते चलाते कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए, जिसको हम इस चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय इंसाफ नहीं मिला। उसी के प्रदर्शन में आज हम लोग गर्दनी बाग में आए हैं और शासन और सत्ता के लोगों से मांग करते हैं, अपने पत्रकार भाइयों से मांग करते हैं, जो हमारा चौथा स्तंभ है, जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाता है, हमारे
अभिभावक हैं उनसे मांग करते हैं सत्य बातों को लोगों को सामने रखा जाए, न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। हम लोग भी ऑलरेडी ट्रेंड हैं, एमए बीएड हैं, हम लोग 1066 मात्र लोग हैं, सबको परमानेंट किया जाए तो उसके पश्चात नई बहाली निकाला जाए। यही हम लोग मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, अपने चौथे स्तंभ के माध्यम से मांग करते हैं। जय हिंद। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 1067 मात्र 1067 हैं, जो कि मुझे लगता है लगभग सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सामान्य थे वो 3000 जिन्हें मिलता था वो आज उन्हें 40,000 मिल रहा है। लेकिन आज आपको बता दें कि वो उन्हें 40,000 मिलता है, लेकिन इन्हें 6,000 तक ही सीमित कर दिया गया है। ऐसे में महिलाएं उनसे जानेंगे क्या मांग लेकर के आई हैं आज अपना अधिकार लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। किस चीज़ का अधिकार? हम लोग विशेष शिक्षक हैं और हम लोग विशेष बच्चे को विशेष तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों का जो मानदेय है, मानदेय हम लोगों का है ना सर, मानदेय जो हम लोगों का है वो बहुत ही न्यूनतम है और हम लोगों के परियोजना में हम लोगों के कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हम लोग क्या हैं, परियोजना कर्मी हैं, परियोजना कर्मी नहीं बनाया गया है, तो कुछ नहीं, हम लोगों का कोई स्थान नहीं है। अपने हक के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो ये अपना हक सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रही हैं। ऐसे में एक और हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या मांग है आप लोग? हम लोग बीएड एमएड करके विशेष शिक्षकों का, विकलांग बच्चों का टीचर हैं, दिव्यांग बच्चों को हम लोग टीचर हैं, ट्रेंड होकर टीचर ट्रेनिंग करके हम लोग टीचर हैं। 16 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार इस फील्ड में। 16 वर्षों से सरकार हम लोग को मानदेय पर रखी है और हम लोग को समायोजन सरकार कर रही है, उसमें समायोजन हम लोग किया जाए और वेतनमान हम लोग को लागू किया जाए। हम लोग सामान्य शिक्षकों से काफ़ी ऊंचे के आदमी हैं। सामान्य शिक्षक जो बिहार सरकार के स्कूलों में पदस्थापित है, वो सारे शिक्षकों से हम लोग सुपर ग्रेड के शिक्षक हैं, जो स्पेशल टीचर हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की अर्हता हम लोग रखते हैं। और सरकार हम लोग को अवहेलना कर रही है, सरकार हम लोग को वेतनमान नहीं दे रही है और सरकार हम लोग को डेली वेजेज करके कॉन्ट्रैक्ट पर रखी हुई है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार के सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वरीय पदाधिकारियों से कि हम लोग को वेतनमान पर नियुक्ति करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है, भारत सरकार के नियमावली में है, बिहार सरकार के नियमावली में है कि हम लोग को स्थायी नियुक्ति होना चाहिए। 10 बच्चे पर एक टीचर, टीचरों का अनुपात है और टीचर की संख्या बहुत ही कम है बिहार में। स्पेशल एजुकेटर काफ़ी ट्रेनिंग कम लिए हुए हैं, इसलिए हम लोग को सरकार समायोजन करे और नियुक्ति करे स्थायी रूप से। यही हम लोग की मांग है सरकार से। इसी के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं कि जो सामान्य टीचर हैं वो इनसे वो जो सामान्य टीचर हैं वो ये उनसे लाख गुना बढ़िया टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं। ये स्पेशल बच्चों को शिक्षा देते हैं जो विकलांग हैं, जिन्हें ना वो उठ सकते हैं ना चल सकते हैं। वो उनका सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने तक में भी मदद करते हैं। और भी काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोगों की तादाद जो है लगभग 1066 है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि सारे 1066 लोग यहाँ जुड़ चुके हैं धरने पर। 1 दिवसीय धरना इन लोगों का है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहा हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।